नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी है, तो ध्यान से सुनिएगा पूरी कहानी। कहानी है अजय की। अजय अपनी पूरी फैमिली के साथ दिल्ली में रहता है और उनके दादाजी एमपी के भोपाल शहर में रहते हैं। फिलहाल उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अजय के पूरी फैमिली भोपाल गई हुई है। अजय नहीं जा पाया क्योंकि उसको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। दादाजी की डेथ हो जाती है, उसके बाद ही अजय जा पाता है। वहाँ क्रियाकर्म वगैरह सारी चीज़ें हो गई थी। उसके बाद वो वहाँ से सभी लोग वापस आ गए। उस कोठी को बंद कर दिया गया क्योंकि दादाजी की कोठी बहुत बड़ी कोठी थी, लेकिन फिलहाल वहाँ रहने वाला कोई भी नहीं था। दादाजी अकेले ही वहाँ रहा करते थे क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में पापा की भी जॉब थी, तो पापा भी यहीं रहते थे और साथ में हम सब लोग शिफ्ट हो गए थे। दादाजी से बोला गया था कि आप भी यहाँ पर आ जाइए, लेकिन वो अपनी कोठी छोड़कर यहाँ आना नहीं चाहते थे। तो फाइनली उनकी डेथ हो गई थी और अब कोठी में ताला लगा था। 2 कर्मचारी थे जो साफ सफाई का काम करते थे और उसके अलावा कोठी में कोई भी नहीं था। 1 साल हो गया पूरा और इस बीच में कोई भी भोपाल गया ही नहीं क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया। पापा ने बोला कि एक बार चलो चलते हैं, कोठी को देख आते हैं, क्योंकि बीच बीच में वहाँ जाना भी ठीक है। नहीं जाएंगे तो पता नहीं लोग क्या वहाँ कुछ कर ना दे उल्टा सीधा। तो अजय बोलता है कि पापा ठीक है, देखो मुझे भी अगर छुट्टी मिलती है तो मैं साथ में चलूँगा। लेकिन अजय को छुट्टी नहीं मिलती है और उधर उनके पापा की भी तबीयत खराब हो जाती है। इस बीच 2 साल लग जाते हैं, लगातार ये लोग नहीं जा पाते हैं। तभी इनके गांव से फ़ोन आता है, दादाजी के गांव से, कि एक बार आप लोग आ करके अपनी कोठी देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से गांव वाले बताते हैं रात को कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। लगता है कोठी के अंदर कोई है और हम लोग अंदर जा नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास चाबी नहीं है। तो आप लोग आ करके एक बार यहाँ पर चेक कर लीजिए। अब अजय और उनके पापा तो ये सुन करके परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो अच्छे से लॉक करके आए थे और अंदर कोई कैसे जा सकता है। बस ये लोग आनन फानन में छुट्टी लेते हैं और यहाँ से निकल पड़ते हैं। भोपाल पहुँचते हैं, एक होटल में रुकते हैं क्योंकि कोठी में अभी साफ़ सफाई की ज़रूरत थी। वर्कर तो बाहर की सफाई करके चले जाते थे, अंदर नहीं होता था। तो रात में लोग होटल में ही रुकते हैं और सुबह कोठी पहुंचते हैं। जैसे ही कोठी पहुंचते हैं तो उनके जो दोनों कर्मचारी थे वो बाहर ही मिले थे। एक सिक्योरिटी गार्ड था, एक सफाई कर्मचारी। दोनों मिलते हैं, ये पूछते हैं कि भाई गांव वालों ने बताया कि यहाँ पर कोई है अंदर। वो कहते हैं कि साहब मैंने तो अंदर झांक कर देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन पता नहीं, गाँव वाले कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। ऐसा लगता है कि घर में कोई है। कभी कोई कहता है कि दादाजी जैसा कोई इंसान है यहाँ पर, कोई कहता है कि नहीं कोई औरत है। मतलब कोई एक ही बात नहीं कहता है, सभी अलग अलग बातें कहते हैं। अब ये बातें समझ से परे थी, आखिर उस कोठी के अंदर कौन था। तो अजय कहता है कि हम अंदर जाकर खुद ही देख लेते हैं अंदर है कौन। सुबह का अभी 9 बज रहा था। अजय चाबी लेकर के कोठी के मेन गेट की तरफ बढ़ रहा था धीरे धीरे। तभी अचानक से जैसे बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं हल्की हल्की, जबकि मौसम बारिश का बिल्कुल नहीं था। हल्की हल्की हवा भी चल रही थी जिससे कि मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था। तभी गेट खोलते हैं, अंदर जाते हैं तो अंदर का नज़ारा देखते हैं। इतने जाले लगे थे और इतनी गंदगी, धूल मिट्टी। तो जो सफाई कर्मचारी था उससे अजय बोलता है कि भैया आप जल्दी से बस सफाई शुरू कर दो। तो वो अपना झाड़ू उठाता है और सफाई शुरू कर देता है। ये दोनों बाप बेटे पूरे घर का एक एक कोना चेक करते हैं, लेकिन घर में कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है जिससे लगे कि घर में कोई रहता है। आखिर गांव वाले झूठ क्यों बोलेंगे। तो ये दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि आज रात हम कोठी में ही रुकेंगे।
और देखते हैं कि आखिर रात में यहाँ कौन आता है। सफाई हो जाती है, लगभग पूरी कोठी की तो नहीं हो पाती है क्योंकि बहुत बड़ी कोठी थी। तो एक कमरे की सफाई हो गई थी और एक कमरे में ये लोग अपना बैग रखते हैं और सोचते हैं कि आज इसी कमरे में हम सोएंगे। नीचे का कमरा था, वैसे तो ऊपर भी काफ़ी कमरे थे लेकिन ये लोग नीचे वाले कमरे में ही अपना व्यवस्था बनाते हैं सोने की। और खाना वाना बाहर से ही मंगा लिया था तो वो खा लिया। शाम हो चली थी, सफाई कर्मचारी तो अपने घर चला गया और सिक्योरिटी गार्ड गेट के बाहर था। ये लोग अंदर दरवाज़ा बंद करके आराम से लेट गए थे कि अब खाना वाना तो खा ही लिया है, अब चुपचाप बस सोते हैं, इंतज़ार करते हैं कि शायद कोई चोर या लुटेरा कोई भी आ सकता है, तो हमें अलर्ट रहना है। दोनों लोग बेड में लेटे थे अगल बगल। अचानक से रात में इन्हें कुछ आवाज़ आती है, जैसे किचन से निकल करके कोई हॉल की तरफ जा रहा है। अजय उठता है और देखने की कोशिश करता है पर दिख कोई भी नहीं रहा था। दादाजी का जो कमरा था वो सबसे बड़ा कमरा था इस कोठी का। उस कमरे का दरवाज़ा अचानक से धीरे धीरे खुलने लगता है। अजय जब ये चीज़ देखता है तो तुरंत अपने पापा को बताता है कि पापा, दादाजी का कमरा खुल रहा है। इनके पापा भी जाते हैं और दरवाजे की ओट से झांकने की कोशिश करते हैं। जो देखा था उन्होंने वो देख करके उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस कोठी के अंदर उनके दादाजी खड़े हुए थे, वो सामने ही दिख रहे थे। लंबे चौड़े थे, धोती कुर्ता पहनते थे और वही पहने हुए वो अंदर खड़े थे। उनकी पीठ दिख रही थी, चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन अजय के पापा पहचान सकते थे कि ये मेरे पिताजी हैं। और ये अजय एकदम बोलने वाला था, तभी इनके पिताजी इसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि बेटा बोलना मत, क्योंकि टोक लगने से कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। अब ये दोनों लोग अपने रूम में ही बैठे रहते हैं। इन्हें डर लग रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये तो पता ही था कि दादाजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो आखिर इस घर में वो क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या मुक्ति नहीं मिली, आखिर क्या कमी रह गई हमने जो मतलब इन्हें मुक्ति नहीं दिला पाए हम। अब ये लोग बैठे ही रहते हैं, तभी अचानक से इन्हें फिर से लगता है कि घर में कोई और भी है। अब ये इधर उधर छुप छुप कर देखने की कोशिश करते हैं। ऐसा लग रहा था मानो घर में बहुत सारे लोग हैं, कुछ चहल पहल सी है, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। ये लोग चुपचाप सांस रोक करके एक जगह पर खड़े रहते हैं। लोग आ जा रहे हैं, सब कुछ अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई किसी से कुछ भी बात ऐसी नहीं कर रहा है जो इन्हें कुछ समझ आए। ये लोग धीरे धीरे अपने ही रूम में जाते हैं और सोचते हैं कि अब यहाँ पर कुछ बोलने से करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। तो ये रात के लगभग 2:30 बजे कोठी की खिड़की खोल करके, जिस कमरे में रुके थे उसकी खिड़की खोल करके बाहर निकलते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के पास जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड बैठे बैठे सो रहा था, उसे ये जगाते हैं कि मैंने तुम्हें पैसे इसलिए नहीं दिए हैं कि तुम सो जाओ। तो वो एकदम से चौंक कर उठता है और खड़ा होता है, कहता है साहब वो झपकी लग गई थी बस ज़रा सी। तो उन्होंने बताया कि अंदर तुम्हें कुछ सुनाई पड़ा, कुछ दिखाई पड़ा? तो कहता नहीं साहब, मैं तो सो गया था। तो इन्होंने कहा ठीक है, गाँव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मैं रुक सकता हूँ आज रात? तो वो बताता है हाँ, प्रधान जी हैं, उनके पास कमरे हैं, आप वहाँ रुक सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की वजह से उसको मतलब वहाँ तक पहुँचाया जाता है इन लोगों को। अब ये लोग वहाँ रुकते हैं तो गांव वाले और भी इकट्ठा होते हैं, तो सभी लोग बताते हैं कि मालिक वहाँ पर रात में लोग आते जाते दिखाई पड़ते हैं। सिक्योरिटी गार्ड तो बाहर बैठे सोता रहता है, लेकिन हवेली में रात के वक्त लाइट भी जलती है और ऐसा लगता है मानो वहाँ कोई रह रहा है। दादाजी भी दिखाई पड़ते हैं। अब अजय और उनके पापा को कुछ समझ नहीं आता है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। रात बीतती है, सुबह जैसे ही होता है तो गांव के पंडित जी आते हैं। तो पंडित जी से इनके पापा पूछते हैं कि हमने तो सारे विधि विधान किए थे, तो फिर दादाजी को मुक्ति क्यों नहीं मिली? उन्होंने कहा हो सकता है दादाजी का कोई अधूरा काम रह गया हो, इस वजह से अभी तक उन्हें मुक्ति नहीं मिली है। अब वो क्या अधूरा काम है वो तो हवेली कोठी के अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। सुबह ये सभी लोग कोठी के अंदर जाते हैं। दादाजी के कमरे का दरवाज़ा खोला जाता है। वो बाहर से ताला लगा हुआ था, लेकिन रात में वो खुला था। आप लोगों ने खुद सुना होगा कि रात में वो दरवाज़ा अपने आप खुला था, लेकिन जब सुबह ये लोग गए तो जैसे ताला पहले बंद था वैसे अभी भी बंद था। तो इन्होंने ताला खोला, अंदर गए
तो अंदर का नज़ारा एकदम साफ सुथरा कमरा जैसे पहले रहा करता था, एक भी धूल मिट्टी नहीं थी। ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि कोई रह नहीं रहा है 2 साल से और रूम एकदम क्लीन है। अंदर जाते हैं, सब कुछ ढूंढते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है ऐसा जिससे लगे कि दादाजी कुछ चाहते थे। तभी अचानक से एक लकड़ी की बड़ी सी अलमारी थी। उस अलमारी के ऊपर कुछ कागजात रखे थे। वो अचानक के ऊपर उसके ऊपर से एक चूहा निकलता है और वो फाइल नीचे गिरती है। जैसे ही नीचे गिरती है तो अजय उठाता है और फाइल और देखने की कोशिश करता है इस फाइल में क्या है। उनके पिताजी तुरंत वो फाइल अपने हाथ में खींच लेते हैं और जैसे ही वो फाइल देखते हैं तो उन्हें तुरंत याद आ जाता है ये तो दादाजी की सबसे फेवरेट फाइल थी, क्योंकि इसमें उनकी अंतिम इच्छा थी। अंतिम इच्छा उनकी क्या थी? वो चाहते थे कि इस कोठी के ठीक सामने जो ज़मीन है उस ज़मीन पर एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाना चाहते थे, पर अपने जीते जी वो बनवा नहीं पाए थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो ये चाहते थे कि ये मंदिर ज़रूर बने। ये सुनते ही पंडित जी कहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके ये मंदिर बनवा दो, क्योंकि मंदिर बनते ही आपके पिताजी को मुक्ति ज़रूर मिल जाएगी। शायद इसी वजह से वो भटक रहे हैं। अब इनके मन में ये बात आती है कि बात तो सही है, मंदिर बनवाना भी ज़रूरी है, लेकिन इतनी जल्दी कैसे बन जाएगा? पंडित जी कहते हैं कि इतनी जल्दी तो नहीं बन पाएगा, लेकिन एक छोटा सा मंदिर आप बना करके वहाँ पूजा करना शुरू कर दीजिए और फिर मंदिर का काम धीरे धीरे चलता रहेगा। तब तक इधर पिताजी को मुक्ति का मार्ग भी मिल जाएगा। तो ऐसे ही ये लोग करते हैं। पंडित जी एक मंदिर की स्थापना करवाते हैं छोटी सी, और वहीं पर पूजा अर्चना शुरू करते हैं। उसी रात अजय के सपने में दादाजी आते हैं हंसते हुए और बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि बेटा तुम लोगों ने मेरी अंतिम इच्छा पूरी की है और अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तुम लोग हमेशा खुश रहो। और वो इतना कहते ही हवा में विलीन हो जाते हैं। अजय की आंखें खुलती हैं तो वो अपने पिताजी को बताते हैं कि पिताजी दादाजी को मुक्ति मिल गई है और वो चले गए हैं। इन लोगों ने लेकिन फिर भी उनके जाने के बाद भी मंदिर का कार्य पूरा करवाया और पूरा मंदिर बहुत बड़ा मंदिर बनकर तैयार हो गया। गांव के लोग बहुत खुश थे कि दादाजी की वजह से इतना बड़ा मंदिर बन पाया, लेकिन उनकी कोठी, कहते हैं उनकी कोठी अभी भी भूतिया है, क्योंकि दादाजी तो पॉजिटिव थे लेकिन उनके साथ में वहाँ पर और भी निगेटिव एनर्जी आने लगी थी, क्योंकि लगभग 2 साल बराबर कोठी बंद रही है। तो इस बीच में कई आत्माओं ने वहाँ बसेरा बना लिया, इसीलिए ये लोग दोबारा उस कोठी में कभी नहीं गए रहने के लिए, और वो कोठी आज भी बंद है। लेकिन मंदिर में लोग अभी भी आते जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो आप लोगों को अजय की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।